गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत फिजिक्स भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग मात्रक या इकाई वाली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हम लोग जो शुरू में थ्योरी है उसको देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। और ये जो पूर्ण क्वेश्चन है, हमारा जो नोट्स है वो पूरा एनसीईआरटी पर आधारित है और एनसीईआरटी हमारा प्रामाणिक स्रोत है। तो चलिए शुरू करते हैं, नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में। इसमें लिखा हुआ है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम देते हैं और उसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे कि हमको दूरी मापना है, दूरी मापते हैं हम लोग, तो किससे मापते हैं हम लोग, किलोमीटर या मीटर से मापते हैं कि इतना इतना किलोमीटर है वो दूरी है, इतना मीटर है करके, वही क्या है, मात्रक है। ठीक है। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ हैं। 4 पद्धति से हम लोग माप सकते हैं। पहला है इसमें सीजीएस पद्धति है। क्या है, सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः, देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति की बात हो रही है, सेंटीमीटर होता है। द्रव्यमान का मतलब वजन, द्रव्य मतलब वजन होता है, उसका जो है क्या होता है, ग्राम होता है मात्रक। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, देख लीजिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। क्या है, सीजीएस पद्धति। तो क्वेश्चन आ गया, मान लो कि सीजीएस पद्धति जो ग्राम किसका मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है। सेकंड किसका मात्रक होता है, तो सेकंड जो है वो समय का मात्रक होता है। और सेंटीमीटर किसका मात्रक है, तो ये लंबाई का मात्रक है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी एग्जाम में आ चुका है ये, कि फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहा जाता है, तो सीजीएस पद्धति। सीजीएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। उसके बाद है यांत्रिकी या मैकेनिज्म में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है। जैसे दूरी वाला है सेंटीमीटर का, समय के साथ कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, ना ही ग्राम के साथ संबंध है। तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, मान लो सेंटीमीटर है, उसको मीटर, किलोमीटर में बदला जा सकता है, लेकिन ये तो तीनों अलग हैं। ठीक है ना, वही वही इसका मतलब है। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ब्रिटिश पद्धति। ये क्या था, अभी फ्रेंच मतलब फ्रांस वाला जो है वो पद्धति था, फ्रांस या मीट्रिक पद्धति, सीजीएस जो है। उसके बाद है एफपीएस पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है, फुट है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है। और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। याद रखेंगे, कभी मान लो आ गया कभी एग्जाम में क्वेश्चन, पाउंड जो है किसको डिनोट करता है, तो पाउंड जो है वो एक प्रकार से क्या है, वजन, भार, द्रव्यमान है, मास है, उसको ये डिनोट करता है। क्लियर है। उसके बाद है एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीन की बात हो रही है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर है एमकेएस में, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। नाम से स्पष्ट है, देख लीजिए। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, कभी आ गया क्वेश्चन, एक आध बार आया भी है कि एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या है करके। तो एम से क्या है बताइए, मीटर, के से किलोग्राम, और एस से क्या है, सेकंड है। ठीक है ना, हम तीनों में देख रहे हैं, इसमें सेकंड में लगभग समान है। देखिए एक ही होगा। एक पहला क्या पढ़े हैं, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड पढ़े हैं। एफपीएस पद्धति में भी सेकंड का मात्रक क्या है, सेकंड ही पढ़े हैं। और एफपीएस पद्धति में इसमें भी सेकंड पढ़े हैं। ठीक है ना, तो याद रखना है, सिंपल सा, उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि एमकेएस पद्धति का क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। और एफपीएस में क्या है, फुट, पाउंड और सेकंड है। और सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं एसएल पद्धति। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, याद रखेंगे, 7 मूल मात्रक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एसआई पद्धति बोलते हैं। एसएल बोल रहा था, वो एसआई पद्धति है, सॉरी, एसआई पद्धति। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भौतिक राशि कौन कौन सी है और इसके मूल मात्रक कौन सा है।
हमको सिर्फ यही याद रखना है, ऊपर का याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। ऊपर का जो फुल फॉर्म है CGS का फुल फॉर्म क्या होता है उसको याद रखना है, MKS का फुल फॉर्म याद रखना है और FPS का फुल फॉर्म याद रखना है बस। और उसका जो क्रम था, क्या क्रम था बताइए? दूरी था, मतलब लंबाई था, द्रव्यमान और समय था, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग पूरा फोकस इसमें करेंगे, SI का मूल मात्रक। भौतिक राशि मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? देखिए 7 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, 7-8 प्रकार के, ठीक है। तो पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, याद रखेंगे। देख लीजिए एक बार, लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लंबाई का मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम। और समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या है? मोल है। देखिए मीटर को संकेत कैसे लिखा जाता है? एम से लिखा जाता है, किलोग्राम को केजी से लिखा जाता है, और सेकंड को एस से लिखा जाता है, और केल्विन को के से डिनोट किया जाता है, और एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को एमओएल से। ये लिस्ट जो है इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको याद रखना है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं लगाएंगे, केल्विन है, एसआई पद्धति की बात हो रही है। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण क्या है? मोल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 जो मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां कौन कौन सी थी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे देखते हैं ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का भी फुल फॉर्म आप पता चल गया होगा आपको, क्या है? एस से क्या है? सिस्टम, और आई से क्या है? इंटरनेशनल। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं मीटर की परिभाषा। मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण के सेकंड, ये लिखा हुआ है, इतने हिस्से में तय करती है। इसको याद नहीं रखना है, याद रखेंगे, ठीक है ना, इसको याद नहीं रखना है। और है, जिसको बता रहा हूँ वही बस एग्जाम में आएगा, बाकी आपको याद करने से कोई मतलब नहीं। एम्पियर किसका मात्रक है जी? एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। सेकंड जो है समय का मात्रक है। और किलोग्राम जो है द्रव्यमान का है। और मीटर जो है लंबाई का है, ठीक है, पढ़ चुके हैं। केल्विन जो है हमारा किसका मात्रक है बताइए? केल्विन जो है यह है ताप का मात्रक है। कैंडेला जो है पदार्थ किसका मात्रक है बताइए? ज्योति तीव्रता का मात्रक था कैंडेला जो है। और पदार्थ की जो मात्रा है उसका क्या है? मोल है, ठीक है ना। इसका देख लेते हैं, भौतिक राशि और व्युत्पन्न मात्रक, इसको भी देख लेते हैं, एग्जाम में आता है। आयतन बराबर क्या होता है? याद रखेंगे, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, किसी भी वस्तु को हम लोग को आयतन निकालना है तो हम लोग को क्या है? लंबाई भी मालूम होनी चाहिए, चौड़ाई भी मालूम होना चाहिए, और ऊंचाई भी मालूम होना चाहिए। मान लो बात करते हैं, ये बॉक्स है, इसका हम लोग का आयतन निकालना है, तो आयतन कैसे निकालेंगे बताइए? ये हुआ लंबाई, हुआ ये लंबाई हो गया, मान लो दिया है ये 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। और ये जो है चौड़ाई हुआ हमारा, ठीक है, ये जो है जितना है, मान लो हम लोग चौड़ाई देखते हैं, तो ये हमारा चौड़ाई हुआ। और ऊंचाई, ऊंचाई सभी देखना है कि ऊंचाई कितना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? याद रखेंगे, आयतन कहलाएगा। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र है घनत्व का। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक, इसको सभी को याद रखना है। इसका मात्रक भी लिखा हुआ है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, और ऊंचाई का मात्रक मीटर। 3 बार मीटर को गुणा करेंगे क्या होगा? मीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। तो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होगा, मीटर की घात 3। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। और आयतन का क्या होता है? नीचे में मीटर 3 होता है, तो मीटर 3 जो है इस ऊपर चले गया, मीटर की घात -3। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? इन्वर्स क्यों लगा है यहाँ पे? इन्वर्स मतलब ये -3 क्यों लगा है? क्योंकि ये साथ में लिखाया है, नहीं तो अगर हम लोग को हटाना है मान लो, तो ये क्या है? बटे के रूप में ऐसे हो जाएगा, और ये क्या है? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सभी को मालूम होगा, आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं इतना। वेग, उसके बाद है वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन
बटे समय। विस्थापन मतलब होता है दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है, मीटर, मीटर जो है पर सेकंड हुआ। ठीक है, एक साथ लिखना है तो क्या होगा, मीटर सेकंड, सेकंड की घात -1 क्योंकि नीचे में था सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग त्वरण। तो त्वरण को देखते हैं। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीटर और सेकंड। ठीक है, नीचे में भी समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो मीटर, मीटर तो है ही, और सेकंड, सेकंड भी है, तो सेकंड का क्या है यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, वही लिखा हुआ है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मीटर पर सेकंड या सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड का क्या होगा यहाँ पे बताइए आप लोग। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड। क्लियर है, और यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा ms की घात -2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बल। बल का मात्रक क्या है जी बताइए। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का मात्रक है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है ना, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो आंसर इसका यही होगा, इसे न्यूटन ही बोलते हैं। बल का मात्रक क्या कहलाता है, न्यूटन कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूटन। बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन पर सेकंड कहलाता है, मोस्ट। चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये मात्रक, मात्रक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो भौतिक राशि है ये उत्पन्न मात्रक है। तो आयतन का क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इन तीनों का मात्रक क्या होता है, मीटर मीटर मीटर। तो मीटर के घात 3 हो जाएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन को क्या बोलते हैं बताइए इंग्लिश में, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलते हैं आयतन को, द्रव्यमान मास। ठीक, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम होता है। क्लियर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, ऊपर देख चुके हैं मीटर, तो बटे में है, तो ये क्या है, मीटर की घात -3 होगा। ठीक है, एक साथ लिखेंगे तो। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब दूरी ही होता है, दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक सेकंड। ये क्या है, नीचे है। ठीक है, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, एक साथ लिखेंगे तो सेकंड की घात 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। समझ नहीं आ रहा था, एक बार मैं मैथ्स के उदाहरण से समझा देना चाहूँगा। मान लो 1/p लिखा हुआ है, इसको हम लोग को 1 को हटाना है, तो कैसे लिखते हैं जी बताइए, p की घात -1 करेंगे। उसी प्रकार इसको समझ लीजिए, अगर समझ नहीं आ रहे हैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ। ये है मीटर पर सेकंड लिखा है, इसका अर्थ क्या है, मीटर है इंटू 1 क्या है, एस लिखा हुआ है, तो मीटर रहेगा, और यहाँ पे ये जो 1/s, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में करके s की घात -1, तो यही तो लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए त्वरण का भी देख लिए हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सब स्क्वायर वाला। बल बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है, इसे क्या है, न्यूटन भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक न्यूटन भी है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, इसमें थोड़ा गलत गलत है। ठीक है ना, इन्वर्स वाला देख लेंगे उसमें सॉल्व करके। कार्य, कार्य का मात्रक क्या है, जूल पढ़ते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्यों, सूत्र कैसे बना है उसको हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य किया गया है कि नहीं किया है कैसे पता चलेंगे। मान लो जो है बॉटल, एक पानी बॉटल मेरे पास रखा हुआ है, इसको मैं दूसरी जगह सरकाता हूँ, तब बोला जाएगा कि हाँ इसने क्या है, कार्य किया है करके। तो मैं बॉटल है उसको दूसरे जगह में ले जाता हूँ, तो एक प्रकार से क्या है, बल तो लगाऊंगा ही, उठाऊंगा तो बल लगेगा ही लगेगा, और क्या है, सरकेगा भी वो दूसरे जगह, तो क्या है, विस्थापन होगा, मतलब दूरी चेंज होगी। ठीक है ना, उसका जो स्थान है वो चेंज होगा, तो वही है विस्थापन इंटू बल।
तो बल का मात्रक क्या होता है अभी जस्ट पढ़े हैं, न्यूटन होता है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। और न्यूटन और मीटर का जो कॉम्बिनेशन है इंटू वाला, उसी को हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है। शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक है वाट। और शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति कैसे निकालेंगे, पावर, पावर की बात हो रही है कि मान लो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो ईंट उठाने का काम कर रहा हूँ, तो क्या है, कार्य, मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन कितने समय में कार्य कर रहा हूँ मैं। अगर एकदम फटाफट मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी शक्ति क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तभी मैं फटाफट ईंटा को दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो फिर क्या है, मेरी शक्ति कम है। तो शक्ति का मात्रक क्या है, याद रखेंगे, वाट है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल पढ़े हैं, और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल सेकंड इनवर्स। क्लियर हुआ, चलिए। उसके बाद है समतल कोण। समतल कोण का मात्रक क्या है, तो समतल कोण का मात्रक होगा वो है रेडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, रेडियन। और घन कोण, घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, एकदम फोकस होके। उसके बाद आपको क्या है, कहीं से भी बुक से मात्रक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का है, और इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझिए थ्योरी को, ठीक है। घन कोण, घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, और समतल कोण का मात्रक है रेडियन, ठीक है। मोल, ठीक है, मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा वाला था, मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक या अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, वही क्या है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब क्वेश्चन बस बचे हैं, एक बार देख लीजिए फिर से क्या क्या पढ़े हैं। भौतिक राशि देख लीजिए, इसका क्या होता है, मात्रक क्या होता है, यही मेन है इसमें। और ये कैसे निकला है उसको देख लीजिए, देख लीजिए जल्दी क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि क्या है बताइए आप लोग, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, सीजीपीएससी सीजीएल में हज़ारों बार आ चुके हैं, ठीक है, सभी एग्जाम में अलग अलग में। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, क्या पढ़े हैं बताइए। बल पढ़े हैं क्या, बल तो नहीं पढ़े हैं बोल रहे हैं आप लोग, ठीक। वेग पढ़े हैं क्या, वेग भी नहीं पढ़े हैं, उसमें जो लिस्ट था 7-8 वाले में। कार्य पढ़े हैं क्या, कार्य भी नहीं पढ़े हैं। मूल भौतिक राशि मतलब जिसका मात्रक सिर्फ सिंगल होगा, एक ही होगा। और इसमें जो हम लोग वेग पढ़े हैं उसका क्या है, मीटर इनवर्स, तो मीटर, मीटर पर सेकंड। कार्य वाला भी जूल पढ़े हैं, जूल का भी कुछ अलग अलग सिस्टम था, ये पढ़े हैं। तो जो सिंगल वाला है, सिंगल वाला मात्रक है, वही क्या है, भौतिक राशि है, ठीक है। सिंगल वाला कौन सा था, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर था। क्लियर है, देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, और इनका जो मात्रक है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है। देखिए इसमें मूल मात्रक एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि यही मेन है। देखिए इसका जितना भी मात्रक है सब क्या है, सिंपल सा है, एक ही है। देखिए लंबाई का मात्रक मीटर है, कुछ मीटर प्रति सेकंड ऐसा कुछ है कि नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसमें देखिए ये वाला लिस्ट है। आयतन का मात्रक क्या है, मीटर, मीटर की घात 3 है। तो घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर -3 है। वेग का है मीटर पर सेकंड -1 है, ऐसा है। इसमें क्या है, मिला जुला रूप है, लेकिन सिंगल वाला ही क्या कहलाता है, हमारा मूल कहलाता है, मूल, मूल भौतिक राशि। उसके बाद है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक किसका है जी बताइए, शक्ति का मात्रक है वाट, पढ़ चुके हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, मैं कार्य कर रहा हूँ और कितने समय में कर रहा हूँ, तो कार्य बटे समय को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति बोलते हैं। देख लीजिए, कार्य बटे समय, शक्ति को पावर बोलते हैं, कार्य को वर्क बोलते हैं, और समय को टाइम बोलते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, इसको वाट बोलते हैं हम लोग। शक्ति, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताइए, तो एक क्या है इसका आंसर, डी होगा, सबको मालूम है, ठीक है, डी होता है। बल का मात्रक क्या है, बल बराबर क्या पढ़े हैं, बल का मात्रक हम लोग न्यूटन पढ़े हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कार्य का मात्रक क्या है, जूल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए सभी क्वेश्चन बनेंगे आपके, आप भरोसा बस रखिए मेरे ऊपर, सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में जो भी आएंगे। आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्स में मापा जाता है, याद रखेंगे। और रेडियन क्या है, समतल वाला था, ठीक है ना, जो समतल कोण उसका मात्रक है। और जो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन था। और वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है। और मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है जी बताइए, मीटर, मीटर का भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान, नहीं नहीं द्रव्यमान नहीं, लंबाई है, लंबाई, लंबाई। और क्या है, ये कौन सा है, लंबाई बटे समय, लंबाई बटे समय किसका है बताइए आप लोग जल्दी से, कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। लंबाई बटे समय देख लेते हैं इसमें, मतलब मीटर सेकंड। देखिए लंबाई बटे समय पढ़े हैं, वेग का है,
ठीक है, लंबाई मतलब वही विस्थापन ही है, मतलब जो जगह चेंज हुई है, ठीक है, वही है। उसके बाद देखते हैं हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को, क्लियर है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है बताइए, क्या होता है विद्युत प्रतिरोधकता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए ये है, क्या लिखा है, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल, क्या लिखा है, रेसिस्ट, क्या लिखा है, रेसिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई क्या है, ओम मीटर है, याद रखेंगे। ओम मीटर ऑप्शन में नहीं था, ठीक है ना। और पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ओम है, और विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो ओम मीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओम मीटर मात्रक है, तो पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी का, याद रखेंगे कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, जो प्रकाश या लाइट है, एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर के बराबर होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे 11th 12th पढ़ रहे होंगे, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर में बात कर रहे हैं ना, अगर किलोमीटर या फिर और दूसरे में देता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। मेन आपको मीटर में ही याद रखना है। 10⁻15 है, प से प्रकाश है और प से 15 याद रखेंगे। 15 मैं बार बार बोल रहा हूँ, 15 ही याद रखना है, 946 करके, मतलब 9.46, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है जी, दूरी का है, पढ़ चुके हैं। फिर है इसमें प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है बताइए। पहला ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ऐसा है क्या। सेकंड देख लेते हैं, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। थर्ड है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और डी ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो आंसर क्या होना चाहिए, अभी तो जस्ट पढ़े हैं जी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये ब्लर दिख रहा है क्या ये वाला पीडीएफ में, इसको देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी दूरी का है, फिर वही है। प्रकाश वर्ष है, क्या है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष, प्रकाश जो है एक वर्ष में तय करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्यों, जो खगोलीय दूरी है, जो आसमान से संबंधित, स्काई स्पेस से संबंधित है, वो दूरी जो है प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है जिससे मापी जाती है। पहला है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। सेकंड ऑप्शन है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। देखिए IAS एग्जाम में भी आया हुआ है, क्या होना चाहिए बताइए। खगोलीय दूरियां आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान देंगे, अगर पता नहीं होगा तो भी इसको अच्छे से पढ़ना है। जो खगोलीय दूरियां होती है वो क्या है, प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती हैं। क्यों मापी जाती हैं, कोशिश करिए। थर्ड ऑप्शन लग रहा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, ये इसका कारण हो सकता है क्या। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है प्रकाश की गति या स्पीड सदैव एक समान होती है। या बी ऑप्शन बोल रहे हैं तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। या फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, प्रकाश की गति या स्पीड सदैव एक समान होती है। कम ज़्यादा होता है क्या, नहीं होता है, याद रखेंगे। देखिए खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि इन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना दुष्कर कार्य हो सकता है, क्योंकि बहुत दूरी होती है। इसको किलोमीटर में तो हज़ारों किलोमीटर हो जाएंगे, लाखों करोड़ों, ठीक है ना। इसलिए क्या है, प्रकाश वर्ष में तय करते हैं। अतः उन्हें AU क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष पारसेक इकाई में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है, याद रखेंगे। प्रकाश की गति क्या है, कभी परिवर्तित नहीं होती, स्थिर ही है, सभी जगह एक समान रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, प्रकाश की गति स्थिर ही है, कांस्टेंट होती है। और यह उच्च परिशुद्धता, हाई प्रेसिजन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। ये भी क्या है, दूरियां मापने का मात्रक है, याद रखेंगे। जैसे प्रकाश वर्ष है उसी प्रकार पारसेक भी है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.25 प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक है दूरी को मापने का, याद रखेंगे, पारसेक। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है
1 पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3 दशमलव क्या होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बताइए जल्दी से, कितना होता है, देखिए लिखा है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसको देखेंगे 1 पार्सेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर बराबर, मीटर में ही बात करेंगे हम लोग, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, नैनो से 9 याद रखना है, तो 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर है। नैनोमीटर जो है लंबाई का, स्पष्ट है किसका मात्रक होना चाहिए, मीटर की बात हो रही है तो लंबाई का सूक्ष्म मात्रक, मतलब सबसे छोटा मात्रक है। इससे एनएम, नैनोमीटर मतलब नैनो से क्या है एन है और मीटर से एम, तो एनएम से प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का कितना भाग बोल रहे हैं, 1 अरबवा बोल रहे हैं, ये मतलब वही जो 10⁻9 वाले है इसको अरबवा बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में, ठीक है, लिखा हुआ है। इसका क्या बोला गया है, इसका जो मान है कितना होता है बताइए, तो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कितना एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एम्पियर मापने की इकाई है, देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी में भी आ चुका है, तो विद्युत धारा की मात्रा क्या है, एम्पियर है, पढ़ चुके हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, जो क्या है, पढ़ते हैं ना, इतना इतना मेगावाट बिजली उत्पादन, इतना किलोवाट बिजली उत्पादन, किलोवाट के बाद मेगावाट आता है, तो याद रखेंगे उत्पादित की जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है, तो क्या है, उत्पादित की जाती है। कोई भी प्लांट है हमारा, जैसे पढ़ते हैं हसदेव बांगो विद्युत परियोजना जो भी है छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, इतना मेगावाट 2840 मेगावाट जो है इसका उत्पादन होता है। विद्युत जो है क्षेत्र से, जल विद्युत वाला अलग है, तो मेगावाट में बात करते हैं, मतलब उत्पादित की जाती है। 25वां क्वेश्चन है भौतिक राशियाँ एवं इकाइयाँ। बल, बल बराबर क्या होता है बताइए, बल मतलब कैसे हुआ, एक तो हम लोग विस्थापन किए और कार्य हुआ, ठीक है, वही है। आंसर क्या होना चाहिए बताइए, बल का मात्रक न्यूटन पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या पढ़े हैं बताइए, आप लोग इसको बताएंगे, कार्य का मात्रक जूल है जी, ठीक है, पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या है, डी होगा, डी से मैच कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद है सुमेलित करना है इसको, जूल, जूल वाला कार्य वाला है और एम्पियर जो है विभवांतर वाला है, मतलब विद्युत धारा वाला है, धारा वाला है ना, हाँ। और वोल्ट वाला विभवांतर आएगा। कैलोरी क्या है बताइए, कैलोरी क्या है, ऊष्मा आएगा, ठीक है। और क्या है, सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब क्षमता या शक्ति, इसका वाट आएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नॉट, जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है, उसकी इकाई क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। और समय मापन की इकाई प्रकाश वर्ष, पढ़ चुके हैं। कौन सी इसमें सुमेलित, कौन सा गलत है बोल रहे हैं, देखिए क्या है, प्रकाश वर्ष समय को मापता है कि ये बताइए, प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापता है, जो आकाशीय दूरी होती है, खगोलीय दूरी को मापता है, जो लंबी दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष मापता है। इसमें क्या है, समय मापन की इकाई बोल रहे हैं, टाइम को मापता है क्या, प्रकाश वर्ष नहीं मापता है, ये दूरी को मापता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्रॉम होता है। और नौ संचालन, जो हम लोग नाविक वाले होते हैं, ठीक है, नौसेना वाला है, उसका दूरी मापते हैं, वो क्या है, नॉटिकल मील में मापते हैं हम लोग। क्लियर है। और नॉट जो है जहाज के चाल की माप है, जहाज का जो चाल है वो कितनी है उसको मापने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तरंग दैर्ध्य की इकाई है। क्लियर है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। उसके बाद है 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल प्रति सेकंड, शक्ति का मात्रक है वाट जो है। उसके बाद है देखिए तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है बताइए, पढ़े हैं अभी, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, चलिए मिला लेते हैं यहीं पे। तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। दाब का मात्रक क्या है, सबसे पहले जो पता है उसको मिला लीजिए। दाब का मात्रक क्या होता है बताइए, दाब का मात्रक है पास्कल। उच्च वेग का मैक होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल होता है।
तो ABCD लग रहा है मुझे तो 1 2 3 4, हाँ वही लिया हुआ है। देखिए सी वाला ऑप्शन, सेम सी वाला ऑप्शन लिया हुआ है, देख लीजिए 1 2 3 4। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप सभी को? अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए उपयोगी लग रहा है तो बिल्कुल इसको लाइक शेयर करिएगा। उसके बाद है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है जी? दाब का मात्रक है, दबाव का। उसके बाद है 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोन जो है 1 की घात 1000 मिलीमीटर, 1 की घात बोलता हूँ सॉरी, 1/1000 मिलीमीटर। इसको और कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये बटेक फॉर्म में दिया है, 10 की घात कितना जीरो है जी बताइए, कितना जीरो है? 10 की घात 3, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, मिलीमीटर। इस रूप में भी आता है, कभी इस रूप में भी आ सकता है। तो 10 की घात-3 मिलीमीटर 1 माइक्रोन बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, सभी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद है, देख लीजिए, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन जो है, अभी हम लोग किस में पढ़े थे? मिलीमीटर में पढ़े थे, 10 की घात-3। और इसको क्या है, कन्वर्ट किया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए 1 माइक्रोन जो है 10 की घात-6 मीटर होगा। और अभी क्या पढ़े थे? ये मिलीमीटर में, याद रखेंगे। वो सब कन्वर्ट करने वाला आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल। डेसिबल क्या है? ध्वनि वाला संबंधित है, पढ़े हैं हम लोग। डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, कितना आवाज़ होनी चाहिए ध्वनि की जो हमारे कान को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ठीक है, अश्वशक्ति क्या है? शक्ति किसकी इकाई है बताइए? अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है क्या? ठीक। समुद्री मील जो है, नौ संचालन जो है, नॉटिकल मील मतलब उसी की बात हो रही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई है कि? सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है, ये क्या है? ताप की इकाई है। हम लोग जो है जैसे डिग्री भी नापते हैं हम लोग, बुखार होता है तो मापते हैं इतना फ़ारेनहाइट, जो 98 होता है, जो 101 होता है, वो क्या है? फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में अलग पढ़ेंगे हम लोग, उसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी होगा। डी गलत है, क्योंकि सेल्सियस जो है ताप को मापने का इकाई है, और ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है, जिसे हम लोग वाट भी बोलते हैं। और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक कहते हैं। आप लोग अगर बोर हो रहे होंगे तो भी बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका हम लोग एनालाइज भी कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ हमको पता चल रहा है, उसको भी आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी तो है, ठीक है। वाट है क्या जी? वाट शक्ति की इकाई है। किलो कैलोरी हो सकता है, किलो जूल भी हो सकता है, लेकिन वाट इसमें नहीं है, याद रखेंगे। इसको पढ़ लेंगे एक बार आप लोग क्या लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड है क्या जी? कैलोरी तो है मालूम है, सेंटीग्रेड नहीं हो सकता। अर्ग, अर्ग ये भी है, जूल ये भी है, याद रखें। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई है। और बाकी कैलोरी, जूल, अर्ग ऊष्मा की इकाई है, याद रखेंगे। ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, सभी को मालूम है। जब ऊर्जा का एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण, मतलब ताप में अंतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है बताइए? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। देखिए सी वाला ऑप्शन सबको मालूम है। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात-12 ग्राम। ग्राम की बात हो रही है तो ग्राम में ही देना है हमको आंसर। पिकोग्राम मतलब 10 की घात-12 ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ हैं ये सब, मिलीग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेंटोग्राम। देख लीजिए इसको ना, इंपॉर्टेंट है ये, कभी आ गया ये सब किसकी मात्रक है, तो ये क्या है? द्रव्यमान मापने वाला है। ग्राम, ग्राम, ग्राम सभी को मालूम होना चाहिए। ग्राम जो है द्रव्यमान, जो वजन को मापते हैं उससे संबंधित है। ठीक, 1 मिलीग्राम बराबर 10 की घात-3 ग्राम। पास्कल किसकी इकाई है? दाब या दबाव की इकाई पढ़ चुके हैं। दाब एक अदिश राशि है, हम लोग पढ़ेंगे। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। ठीक, सदिश राशि मतलब जिसको दिशा की ज़रूरत होती है, और अदिश राशि को क्या है? दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। दाब की इकाई क्या है बताइए? दाब की इकाई भी पढ़े हैं, देखिए क्या लिखा है। दाब बराबर क्या होता है? देखिए दाब का मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये जो है दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है इसमें ऑप्शन कुछ, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर तो लिखा है, यही तो इसका आंसर है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है दाब का मात्रक क्या होगा, कोई ऑप्शन में नहीं है क्या इसमें, तो नहीं है, ई वाला ऑप्शन होगा। बाकी देख लीजिएगा, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, तो बार है, याद रखेंगे। बाकी जो सिंपल दबाव था उसकी इकाई पास्कल थी, और पारिस्थितिकी एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसकी इकाई जो है बार है, ठीक है। उसके बाद है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो इसका आंसर 1 बार के, ठीक है। देख लीजिए एक बार लिस्ट जो है, कौन सी राशि अदिश है। अदिश राशि को हम लोग देखेंगे, दाब जो है अदिश राशि है। उसके बाद कितना वीडियो बाकी है और देख लीजिए एक बार, वीडियो कितना 35 मिनट का बन गया है वीडियो। बाकी का जो PDF है मैं क्या है आपके वीडियो में डाल दूंगा। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन है। चलो पीछे से कर लेते हैं। डॉप्सन इकाई प्रयुक्त होती है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉप्सन किसकी इकाई है, जो ओजोन परत है हमारे, जो ओजोन परत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, O3 होता है। ओजोन का जो सूत्र है O3 है, और ओजोन जो है हमारे पराबैंगनी किरणों से हमें हमारा जो होता है वातावरण को रक्षा करती है, ठीक है, ओजोन। और इसकी मोटाई कैसे मापते हैं, डॉप्सन से, ठीक है। और है निम्नांकित में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, तो डॉप्सन है, वही पढ़ चुके हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में है जल का बहाव, कि जल का बहाव कितना है, उसका स्पीड कितना है, ये सब मापा जाता है क्यूसेक, याद रखेंगे, जल का बहाव। देखिए इसमें ऑप्शन सब घुमाने, जल से संबंधित सभी ऑप्शन दिया हुआ है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो पहला है इसमें जल की शुद्धता दिया है, सेकंड दिया है जल की गहराई दिया है, तीसरा दिया है जल का बहाव, और चौथा दिया है जल की मात्रा। जल की शुद्धता मतलब जल शुद्ध है कि अशुद्ध है उसको जांचने के लिए बोल रहा है। ये जल की गहराई मतलब कितना गहरे में है जल, जो है कितना गड्ढा है उसको बोल रहा है। और जल का बहाव मतलब उसका जो स्पीड है बहने की, जो धारा है उसकी बात हो रही है। और जल की मात्रा मतलब कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल का बहाव। देखिए इसको देख लीजिए एक बार। क्यूसेक, क्यूसेक का आपको किसको मिलाएंगे, प्रवाह की दर है। रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। और बार जो है बताइए, बार किसका मात्रक है, तो दाब का है। बार हम लोग पढ़े हैं, जो एटमॉस्फेरिक जो दाब है, प्रेशर है, उसका मात्रक बार है। और बाइट जो है कंप्यूटर का इकाई है, ठीक है। उसके बाद है जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक, वही वाला जो है क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट वाला है, देख लीजिए सब वही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। एक बैरल जो आता है वो जो है 159 लीटर का होता है, तेल का एक बैरल। इसका हम लोग जो मापने की इकाई है एक प्रकार से ये भी, ठीक है, 159 लीटर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक बैरल बराबर होता है 158.9873 होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो है राउंड फिगर में, तो 159 लीटर लिख सकते हैं। क्लियर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, बताइए, लंबाई की न्यूनतम इकाई तो है फर्मी मीटर, देख लीजिए, ठीक है। 10 की घात जितना रहेगा माइनस में, वो क्या है उतना ही छोटा होता है, आप सभी को मालूम होगा। मान लो 10 की घात 3 है और 10 की घात 5 है, प्लस में बात हो रही है ना, 10 की घात 3 और 10 की घात 5, तो 10 की घात 5 बड़ा होगा। और मान लो 10 की घात -3 है और 10 की घात -5 है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो 10 की घात -3 बड़ा होगा। क्लियर है, चलिए ठीक। तो इसमें जो है सबसे छोटा कौन सा होगा, 10 की घात -15, तो वही लिखा हुआ है लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है, ये फर्मी मीटर। क्लियर है, चलिए ठीक। चलिए बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इससे संबंधित कोई डाउट होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा और आ रहा होगा, या कुछ गलत मेरे द्वारा बताया गया होगा गलती से, तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे, जिससे मैं उसमें उसको फिर से चेक करके आप लोग को सही आंसर बता पाऊँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।